आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, उधर से डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली, एफआई की तरफ से 1831 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, आई की तरफ से 1469 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आए। आज निफ्टी की एक्सपायरी, ऐसे में 19,700 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त 1,97,000 की कॉल राइटिंग बनती हुई नजर आ रही है, और 19,750 के लेवल पर देखें तो 1,93,000 की, सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो 19,800 के जोन पर 3,26,000 का जबरदस्त कॉल राइटिंग बनता हुआ नजर आया, ओपन इंटरेस्ट भी बड़ी जबरदस्त चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर हम देखें नीचे हमारे पास क्या है कि 19,600 के जोन पे भी देखें तो 1,92,000 का पुट राइटिंग जरूर है, 650 पे भी 1,40,000, लेकिन यहां पे मार्केट ने कल एक बड़ी जबरदस्त गिरावट हमें दिखाई दी है। यहां पे पूरी तौर तरीके से देखें तो मार्केट ने ठीक 19,850 के लेवल को पिछले कुछ दिनों से देखें, ये एक स्ट्रॉन्ग दीवार बन चुकी है, और बार बार मार्केट थोड़ी सी रिकवरी करता है एक रीटेस्टिंग के तौर पर, और फिर से गिरावट, भयंकर वाली गिरावट, यानी 140 पॉइंट के करीबन यहाँ पे गिरावट निफ्टी की साइड देखने को मिली, और बैंक निफ्टी की साइड तो 500 पॉइंट से ज्यादा की। तो ऐसे में मार्केट का सिनेरियो क्या जा रहा है कि मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल पर टिक पाना मुश्किल हो रहा है। मार्केट जो है ठीक 19,850 के लेवल को टेस्ट करता है और फिर से गिरावट आ जाती है। तो ये बड़ा जबरदस्त लेवल बन चुका है 850 का लेवल, इस लेवल को ब्रेकआउट करना मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से देखें तो लगातार जो है मार्केट इन्हीं लेवलों से लगातार गिरता जा रहा है। तो ये जो जोन है एक तरह से मार्केट ने यहां पे देखो 13 तारीख को कितना बड़ा ब्रेकआउट आया था, इस ब्रेकआउट की मदद से ही तो मार्केट पहुंच गया था 850 तक। अब ठीक उसी जोन पर आकर फिर खड़ा हो गया है, और ये जोन यहाँ पे क्या बनाया था, अगर हम देखें 13 तारीख का जो लो था, ये लो था हमारे पास, इसको अगर हम चेक करके चले तो ठीक हमारे पास आ रहा है 19,650 का एरिया। तो 19,650 को अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी करके चले तो ये बड़ा जबरदस्त सपोर्ट का काम कर सकता है हमारे लिए आज के सेशन में, क्योंकि आज मोमेंटम क्या है, निफ्टी की तरफ नजरें रहने वाली है, एक्सपायरी बड़ी जबरदस्त बनेगी। तो यहाँ पे हमारे लिए जैसे ही 650 के लेवल को मार्केट देखो यहाँ पे आता गिरा बड़ी स्पीड से है, लेकिन यहाँ पे इसके नियर आते आते ना जो यहाँ पे सेलर थे वो कमजोर होते हुए नजर आए हैं, इसको नोटिस करना पड़ेगा। पहले वाली कैंडलों को नोटिस करो और यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम कैंडलों को नोटिस करो। क्यों? क्योंकि लॉजिकली बात करें तो यहाँ पे जो सेलर है ना बड़े कमजोर होते हैं, लेकिन बायर भी कोई पोजीशन नहीं बना पाए यहाँ पे। ठीक है सेलर कमजोर हुए हैं, लेकिन बायर यहाँ पे पोजीशन नहीं बना पाए। एक तरह से मार्केट क्या हो गया, पूरी तरह से साइडवे जोन, यानी खरीदार नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी खासी खरीदारी कब आ सकती है, जो ये जोन बनाया ना, इस जोन को ब्रेकआउट करता है ऊपर की साइड, दोबारा से 850 की तैयारी फिर से करेगा मार्केट, यानी इन लेवलों के सपोर्ट करके, यानी कौन सा 650 को सपोर्ट करता है। अगर मार्केट 650 को सपोर्ट नहीं करता है तो यहाँ पे ब्रेक डाउन दे देता है मार्केट के प्री ओपनिंग में ही, जो कि संकेत हमारे पास थोड़े से खराब नजर आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। अभी डाटा को भी समझेंगे तो पहले ग्लोबल मार्केट की तरफ नजर डालेंगे, लेकिन हमारे लिए ये लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इस लेवल को अगर हम यहाँ पे पूरी तरह से रेक्टेंगल करें तो ये लेवल हमारे पास कौन सा बनेगा भाई, 19,750, और ठीक 19,750 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट दोबारा से 850 की मोमेंटम दिखाने के लिए तैयारी कर सकता है। यानी ऊपर की साइड हमारे पास क्या बनेगा 750, और 750 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रही है, बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग नजर आ रही है। भाई ओपन इंटरेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास 650 के लेवल पर देखो तो पीसीआर रेशो भी क्या नजर आ रहा है, 0.62 का पीसीआर रेशो। यानी यहाँ पे 0.62 का पीसीआर रेशो का मतलब क्या है, 0.50 के पास आने पर आवर सोल्ड जोन आ जाता है पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 0.62 का मतलब है कि मार्केट एक आवर सोल्ड जोन में चला गया।
तो भी मार्केट एक साइडवे मूवमेंट दिखाया, लेकिन और ज्यादा गिरावट के लिए तो यहाँ पे हमारे लिए इस लेवल को ब्रेक डाउन करना बड़ा जरूरी है। और गिरावट के लिए, गिरावट और कितनी आ सकती है, नीचे की साइड देखें तो मार्केट के पास गिरावट कितनी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे मार्केट ने एक छोटा सा मोमेंटम साइडवे के साथ एक ब्रेकआउट दिया था और ये लेवल था 19,600 का। ठीक 19,600 को अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल करके चले तो बिल्कुल एरिया हमारे पास बन जाता है ये 610 का। लेकिन इस 610 के लेवल के और 650 में तो मूवमेंट कुछ भी नहीं मिला, ट्रैप जोन बन गया ना, ये तो गैप में ही खत्म हो जाना है अगर गैप डाउन हो गया तो। नीचे हमारे पास एरिया कहां पे है, देखो बिल्कुल एक डबल बॉटम एरिया हमें मिला था 9 तारीख को। ये डबल बॉटम एरिया था 19,480 का एरिया, तो ये हमारे एक सपोर्ट का काम कर सकता है। 480 का लेवल ठीक मार्केट 19,500 के नियर फिर से आता हुआ नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास बन चुका है 19,480 का। यानी इस 610 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो गिरावट बढ़ सकती है, 480 तक का मोमेंटम यहाँ पे निफ्टी की साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन एफआई की साइड से देखें, कल फिर एक बड़ा बिकवाली हावी होता हुआ नजर आया है। 1,831 करोड़ का यहाँ पे बिकवाली एफआई की तरफ से, डीआई की तरफ से 1,469 करोड़ खरीदारी जरूर आई है, लेकिन ये सिर्फ डाटा जो हमें दिखा रहा है कैश के अंदर, बिल्कुल कैश के अंदर, यानी मार्केट के अंदर। पहले अगर हम देखें 17 तारीख को यहाँ पे मार्केट के अंदर 376 करोड़ का कैश फ्लो पॉजिटिव, उसके बाद 362 करोड़ का नेगेटिव आ गया। तो पूरी तरह से देखिए मार्केट के अंदर पिछले कुछ 2 दिन से देखें तो कोई अच्छी खासी खरीदारी नहीं आ पाई थी। तो मार्केट ने थोड़ा सा मूवमेंट लिया था कल, उधर से फिर से गिरावट देखने को मिली ऊपरी लेवल से, क्योंकि ऊपर पोजीशन नहीं बना पाए थे। तो ये डाटा जो है भाई कैश का डाटा है, और इन दो बड़े प्लेयर एफआई डीआई, इन दोनों बड़े प्लेयर की पोजीशन हमें कहां पे चेक करनी होती है, फ्यूचर ऑप्शन की साइड, क्योंकि हम भी ट्रेडिंग करते हैं मोस्टली हम फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा हमने देखने के लिए इस डाटा की तरफ नजरें डालनी पड़ती हैं, तभी समझ में आता है कि खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है, बड़े प्लेयर फ्यूचर ऑप्शन में कहां पोजीशन बना के चल रहे हैं। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम बिल्कुल कंपेयर करेंगे। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। 58% पहले क्या था, रिटेलर कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 41% पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी रिटेलर को देखें तो 55% आ चुका है कॉल की साइड, यानी 3% माइनस होके शिफ्ट हो गया कहां पे, पुट की साइड शिफ्ट होता नजर आया रिटेलर, बिल्कुल 3%। तो माइनस 3% हम नोटिस करें तो बिल्कुल पुट की साइड, ये तो गया रिटेलर का ऑप्शन की साइड। लेकिन फ्यूचर की साइड पोजीशन देखे तो 88% यहाँ पे क्या आ रहा था, बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 11% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी 88% आ रहा है, 11% फ्यूचर को शॉर्ट की साइड है, यानी फ्यूचर की साइड से कोई बड़ा बदलाव नहीं है, सिर्फ ऑप्शन के अंदर माइनस होता हुआ नजर आया है रिटेलर 3% पोजीशन के साथ। एफआई की तरफ से देखें तो पिछले 2-3 दिन के अंदर यहाँ पे खरीदारी जरूर कर रहा है, यहाँ पे अच्छी खासी 2-2.5 करोड़ की खरीदारी जरूर देखने को मिली है एफआई की साइड, नहीं डीआई की साइड से। तो डीआई यहाँ पे खरीदारी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डीआई की पोजीशन हमें फ्यूचर ऑप्शन की साइड अगर हम देखें समझे पिछले 2 दिन से, तो डीआई यहाँ पे क्या करके चल रहा है, 43% यहाँ पे क्या था, इंडेक्स को कॉल की साइड पोजीशन बना रहा था डीआई, और यहाँ पे पुट की साइड 56%। अभी डीआई को अगर हम देखें 44% आ रहा, बिल्कुल 1% यहाँ पे पोजीशन जो है पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे ऑप्शन की साइड। पहले 56 अब 55%, यानी 1% कॉल की साइड शिफ्टिंग बिल्कुल देखने को मिली। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड भी देखें तो यहाँ पे पहले क्या था, 7.45% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 92.54% शॉर्ट किया गया। अभी 7.65% आ रहा फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, और 92.34% आ रहा फ्यूचर को शॉर्ट की साइड। यानी कैश के अंदर भी खरीदारी डीआई की तरफ से, ऑप्शन के अंदर भी खरीदारी, और हल्का पॉजिटिव मूवमेंट कुछ ही पॉइंटों के अंदर फ्यूचर की साइड भी खरीदारी। तीनों सेगमेंट के अंदर डीआई की खरीदारी हमारे लिए बनेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम, यानी नीचे का जो लेवल हमारे टेक्निकल तौर पे देखें तो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, टाटा टेक्निकल मैच करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज निफ्टी की एक्सपायरी। तो हीरो जीरो मोमेंटम कहां पे रहेगा भाई, जैसे ही 610 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, बड़े वाली पुट यहाँ पे जीरो से हीरो बनती हुई नजर आएगी। ऊपर की साइड इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा
तभी यहाँ पे बड़ी वाली मोमेंटम यहाँ पे जीरो से हीरो कॉल का बनता हुआ नजर आएगा। इस दायरे में बाजार छोटा सा मोमेंटम स्कैल्पिंग देगा, साइड में मोड़ के तौर पर प्रीमियम डीके करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन बैंक निफ्टी की साइड कल बड़ी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। तो बैंक निफ्टी देखो बिल्कुल यहाँ पे वही सिनेरियो नजर आ रहा है, पूरा साइड हुए। तो यहाँ पे 44,000 एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आया। जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करेगा हमें अच्छी खासी कॉल की साइड मोमेंटम नहीं मिलने वाली है। और नीचे की साइड देखें तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट है 43,800 का बैंक निफ्टी की साइड। तो ये जो दायरा है 200 पॉइंट का, इसी दायरे में मोमेंटम अगर इस लेवल को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ऊपर की साइड कोल साइड का एरिया बड़ा है भाई, देखो ये कोल साइड का एरिया बड़ा है क्योंकि बड़ी गिरावट भी तो कल ही आई है ना। नीचे की साइड देखें तो छोटे छोटे लेवल है क्योंकि बैंक निफ्टी एक ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है। तो नीचे की साइड हमारे पास 800 और इसके नीचे देखें तो 43,600। अब आप बोलोगे कि भाई ये लेवल कैसे बने, लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे लॉजिक के साथ आपको बताया गया है कि कहां से हमने ये लेवल निकाले हैं। पूरा डेली आपको समझाने सिखाने की कोशिश रहती है मेरी हर वीडियो के अंदर भी, कहीं पे डाटा कहीं पे टेक्निकल। तो अभी अगर हम देखें डाटा देख रहे हैं तो ऐसे में हमारे पास टेक्निकल को भी थोड़ा देखना जरूरी है रिवाइज के लिए। तो ये हमारे पास सपोर्ट का लेवल 43,600 के साथ हमारे पास 400 का लेवल भी बड़ा जबरदस्त सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की साइड देखें जैसे ही 44,000 लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल 44,350 बिल्कुल रहेगा। 44,350 मार्केट को क्या करेगा, रेजिस्टेंस के तौर पर हमारे पास टारगेट के तौर पर निकल के आएगा, लेकिन पहले 44,000। लेकिन ग्लोबल मार्केट में कुछ और ही कहानी बनती नजर आई है कल रात को। ये देखो भाई पूरी तरीके से देखें तो लाल रंग बिल्कुल छाया हुआ है ग्लोबल मार्केट में। तो पहले यूरोप के बाजारों की साइड नजरें डालें। पहले फिटसी यूके यहाँ पे क्या कर रहा है, 87 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, 1% से ज्यादा। डेक्स जर्मनी की साइड 150 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट, यहाँ पे 1% से ज्यादा गिरावट। और सीएससी फ्रांस की साइड देखें 63 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल देखने को मिली है, 1% के करीब। तो यूरोप के बाजार पूरी तरह से नेगेटिव संकेत दे रहे हैं। लेकिन नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड भी जाएं 219 पॉइंट की गिरावट, 1.5% से ज्यादा गिरावट है। निकी जापान की साइड देखें 534 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, करीबन यहाँ पे 1.5% से ज्यादा गिरावट। S&P 500 58 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, यहाँ पे 1.5% के करीब गिरावट। डाउ जोन को अगर हम देखेंगे 332 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन की तरफ, 1% के करीब गिरावट। तो पूरी तरीके से तो ग्लोबल मार्केट एक क्रैशिंग की तरफ और संकेत दे रहा है। तो मार्केट के लिए संकेत नेगेटिव बिल्कुल बन जाते हैं, यानी मार्केट एक गैप डाउन की तरफ और इशारा जरूर कर रहा है। लेकिन क्या सच में गैप डाउन होगा ये बताएगा, यहाँ पे इस पोजीशन को देखना जरूरी है। बड़ा प्लेयर एफआई बिल्कुल ये मार्केट का मूड बदल देता है। इसकी पोजीशन देखें तो यहाँ पे कैश के अंदर तो हमें क्या देखने को मिला, माइनस बिकवाली। और यहाँ पे ऑप्शन की साइड पहले था 28% कॉल की साइड, 71% पुट की साइड पोजीशन बना रहा था एफआई। अभी क्या कर रहा है, 29% आ चुका है कॉल की साइड और 70% अभी भी कहां पे बैठा हुआ है, पुट की साइड पोजीशन। 1% तो बिल्कुल पॉजिटिव देखने को मिला है, 1% है भाई बिल्कुल ऑप्शन में। धीरे धीरे अपनी पोजीशन बना रहा है, डिप से बाइंग मोड बना रहा है धीरे 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 धीरे, यानी मार्केट का मूड बदलने के फिराक में है आने वाले कुछ दिनों के बाद। लेकिन अभी भी हमारे पास क्या है कि जब बदलेगा वो डाटा बता देगा। लेकिन अभी 70% यहाँ पे क्या है, बिल्कुल इंडेक्स को शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है, यानी अभी भी सेल ऑन राइज की तरफ संकेत जरूर दे रहा है। लेकिन फ्यूचर की साइड देखें 47% यहाँ पे क्या है, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 52% शॉर्ट किया गया, अभी 46% आ गया है और 53% यहाँ पे शॉर्ट की साइड, यानी फ्यूचर की साइड से भी हमें माइनस होता हुआ नजर आया है, शॉर्ट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में तो सिनेरियो हमारे पास सीधा सीधे तौर पे देखें तो अभी भी सेल ऑन राइज का सिनेरियो है। थोड़ा सा ऊपर मार्केट जाता है फिर से बिकवाली हावी होती हुई बिल्कुल नजर आएगी। ये तो गया एफआई की साइड से। प्रो का डाटा भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रो को 2 दिन से कंपेयर करें, पहले 60% क्या था कॉल की साइड, 39% पुट की साइड पोजीशन बना रहा था, अभी क्या कर रहा है 66% आ गया भाई,
6% पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड बनती हुई नजर आ रही है प्रो की, यानी बिल्कुल पुट की साइड से कॉल की साइड। यानी मार्केट के लिए थोड़ा सा रिकवरी पॉइंट जरूर होगा, लेकिन ऊपरी लेवल से फिर बिक वाली हावी बन सकती है, क्योंकि DIFI अभी भी शॉर्ट की साइड पोजीशन बिल्कुल बना के चल रहे हैं। लेकिन फ्यूचर की साइड देखें, प्रो यहाँ पे 70-71% यहाँ पे क्या था, बिल्कुल लॉन्ग की साइड, 28% शॉर्ट की साइड। अभी क्या आ रहा है, 71%, 28%, बिल्कुल सेम डाटा। यानी फ्यूचर की साइड से कोई बड़ा बदलाव नहीं, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला है। तो ऐसे में हमारे पास देखें तो बिल्कुल 70% यहाँ पे FI क्या है, शॉर्ट की साइड है, और 55% ये भी शॉर्ट की साइड चल रहे हैं, दोनों बड़े प्लेयर। तो ये मार्केट के लिए थोड़ा संकेत हमारे क्या है, एक नेगेटिव की साइड सेल ऑन राइज, यानी मार्केट का सिनेरियो फिर से एक सेल ऑन राइज। और प्री ओपनिंग में सेशन में देखें तो डाटा के अंदर टेक्निकल के तौर पे भी देखें तो मार्केट के पास एक गैप डाउन की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है, एक संभावना के तौर पर कि मार्केट एक गैप डाउन ओपन हो सकता है।